यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो और उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर परमेश्वर ने हम सबको यह अवसर दिया कि हम प्रभु के चरणों में आकर के आज उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें, उसके नाम को, जो आला नाम है, श्रेष्ठ नाम है, हम उसको धन्य कहें। सो आइए हम जब उसके चरणों में आ गए हैं उसकी आराधना करने के लिए, उसके समीप आ गए हैं उसको धन्यवाद देने के लिए, तो हम अपने मन को प्रभु की ओर उठाएंगे और अपने जीवन को पवित्र आत्मा के सुपुर्द करेंगे, ताकि आज की आराधना हम आत्मा और सच्चाई के साथ अपने परमेश्वर की हम कर सकें। सो आइए हम दुआ में चलेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं आज के इस दिन के लिए जिसमें प्रभु तूने हमें अपने चरणों में आने का अवसर दिया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि तूने प्रभु अपनी बड़ी भलाई को पूरे सप्ताह हमारी जिंदगी पर संभाल कर रखा और हमें प्रभु जी अपने चरणों में प्रभु जी अपने उस करुणा में बना कर रखा। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु तूने हमें आज भी अपने चरणों के पास आने का अवसर दिया, ताकि हम इस समय तेरे चरणों में बैठकर तेरी आराधना करें। प्रभु हम एक एक परिवार के लिए जो कलीसिया का है, प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं।
हम धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु इस आराधना से जुड़ रहे हैं। प्रभु जी, हम यही चाहते हैं पिता के हर एक को तू अपने आत्मा के नियंत्रण में ले, ताकि हर एक जन प्रभु आत्मा और सच्चाई के साथ तेरा भजन करने पाए और प्रभु सचमुच में तेरी आराधना, तेरी स्तुति करके तेरे नाम को धन्य कह सके। हम प्रभु जी पूरी आराधना को आज तेरे हाथों में देते हैं। हम जो कुछ भी गाते बजाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सब बातों से तुझे महिमा मिले और प्रभु होने दे कि तेरी महिमा बहुतायता के साथ हो। सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है हम स्तुति करें, भजनों को गाएं। आइए ताली बजा करके जोश के साथ अपनी आवाजों को बुलंद करके हम प्रभु का गुणगान करेंगे और उसके बड़ी महिमा को आज अपने जीवन के द्वारा से हम हाथ उठा करके देंगे और कहेंगे, प्रभु तू धन्य है, तू धन्य है सचमुच में, जो तूने हमें इस महामारी के दिनों में भी संभाल करके रखा है और अपने चरणों में बना करके रखा है। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो इस संडे की आराधना में। मुझे विश्वास है कि आप सब अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रभु में बने होंगे। आइए थोड़े समय उसकी आराधना करें। हमें गीत में चलेंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। सब मिलके अपनी आवाज़ों को उठा करके, ताली को बजा करके, अपने घर पे हैं आप जब इस आराधना को देख रहे हैं, आप ताली को बजा करके, आवाज़ों को बुलंद करके प्रभु की महिमा में गीत गाएं। प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए प्रभु की आराधना करें। उस यीशु ने जिसने हमारे लिए अपने लहू को दे दिया, जिसने अपने दाम को अपने लहू के द्वारा चुकाया है, आइए उसकी तारीफ करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। मैं इस बात को मानता हूं कि जब क्रूस पे यीशु ने कहा कि पूरा हुआ,
सब कुछ को उसने पूरा किया, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं रह गया। इसलिए ये मिलके कहें हम लोग, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलके बोलिए जोर से, हालेलुया। वाकई प्रभु ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं दिया है, क्या कुछ उसने हमारे लिए नहीं दिया है। अपने प्राण को दिया है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। मैं विश्वास करता हूं हम एक मन हो करके प्रभु के लोग पश्चाताप के साथ इस महामारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और करेंगे, प्रभु वाकई में आसमान से उत्तर देगा। हम उत्तरवादी पाठ में चलेंगे और भाई विलियम से हम दरखास्त करेंगे कि उत्तरवादी पाठ पढ़ने में हमारी मदद करें। सबको जय मसीह की। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को खोल लेंगे और जैसा कि उत्तरवादी पाठ हम लोग भजन संहिता पढ़ रहे हैं, तो निकाल लेंगे भजन संहिता 124 और उत्तरवादी पाठ में इसको पढ़ेंगे। इज़राइल ये कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके हाथों तले जाने ना दिया। हमारा जीव पक्षी के सामान चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। सब परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। सबको जय मसीह की। ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं परमेश्वर के समक्ष। और आज हम सब जब अपने घरों पर हैं, हम भी परमेश्वर को धन्य कहें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके एक एक उपकार को गिन करके हृदय से उसको धन्य कहें। दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं जीवन की समस्त आशीषों के लिए जो कि प्रभु आपने हमारे जीवनों में दी। आपने प्रभु जी हमसे बहुत प्रेम किया है, जिसका प्रमाण है कि प्रभु आपने हमें जीवित रखा है। बहुत हैं जो इस भोर को देखना चाहते थे, मरकर इस दुनिया से कूच करके चले गए। कितने हैं जो जीवित हैं, उनके जीवन में अनुग्रह नहीं कि वो आपके सिंहासनों के समक्ष प्रभु जी आ सकें, अपने धन्यवाद के बलिदान अर्पित कर सकें। परंतु प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा हम जैसों के जीवनों पे हुए, हम इसके लिए प्रभु जी आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। पिछले सप्ताह आपने हमको संभाला, हर प्रकार के दुख तकलीफ आफत परेशानियों से बचाकर सुरक्षित अपने हाथों में रखा। पूरे परिवार को प्रभु अपने लहू भरे हाथ के नीचे प्रभु छुपाया। बेटे को संभाला, उसकी सेवकाई के ऊपर पूर्णता आशीष दी। बेटी को संभाला, अपने दास को संभाला, विभिन्न प्रकार की सेवाओं में इस्तेमाल किया। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं अपनी कलीसियाई परिवार के लिए कि आपने हर एक भाई बहन बुजुर्ग बच्चों को संभाला। जितने बीमार थे उनके लिए प्रार्थनाएं की गई, आपने उनको छुआ और चंगाई दिया। हम इस सब के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना, हमारा निवेदन है, जैसे पिछले सप्ताह में आपने हम सबको संभाला, आने वाला सप्ताह प्रभु हमारे जीवनों के लिए आशीष भरा सप्ताह हो। और प्रभु तमाम प्रकार के रोग शोक दुख तकलीफ आफत परेशानियों से बचाकर सुरक्षित अपने हाथों में रखिए और आशीषित कीजिए। इस विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, हम अपने ध्यान को प्रभु के वचनों पर लगाएं। हम अपने मनों को तैयार करेंगे और एक गीत में हम चलेंगे। और हम इस गीत को जब सुनते हैं तो हम अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाएंगे, अपने संपूर्ण मन को परमेश्वर के
ओर लगाएंगे ताकि हम उसकी मधुर और मीठी आवाज को हम सुन सकें। एक आशा भरा संदेश, एक आशा भरा गीत हम लोग गाते हैं, प्रभु की आराधना की स्तुति करते हुए। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। सब के आराधना के साथ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। सब मिलके नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा रखना है गाना अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, इस संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। क्या बात है प्रिय भाई बहनों, मेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा
सारा जहां। यीशु आने वाला है, हमें तैयार हो जाना है। आइए हम सभा में आगे की ओर बढ़ते हैं। बात हो कि आज फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने। आइए हम अपना मन प्रभु की ओर लगाएंगे, अपने ध्यान को प्रभु के वचन की ओर लगाएंगे, ताकि हम प्रभु के आत्मा की आवाज़ को आज हम सुन सकें। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु का आत्मा प्रभु के आगमन के विषय में इन दिनों में हमारे जीवन से बातचीत कर रहा है, और वो हमें जो है हर रविवार जो है प्रभु के आगमन के तैयारी के लिए हमें सिखा रहा है, ताकि हम प्रभु के आने से पहले अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार कर सकें। प्रिय बहनों, पिछले रविवार हमने जो है प्रभु के साथ बादलों पर कौन उठाया जाएगा उसकी योग्यता के बारे में हमने सीखा था, और 14 बातें परमेश्वर ने हमें सिखाई थी। और आज प्रभु का आत्मा हमें जो है वो सकरे मार्ग के बारे में बताना चाहता है। प्रभु का वचन क्या कहता है, आइए हम इस वचन को ध्यान पूर्वक सुन करके समझेंगे। और आज जो प्रभु का आत्मा हमें सिखाना चाहता है वो है सकरे मार्ग के बारे में। प्रभु हमें बताना चाहता है, जब हम इस संसार में जिंदगी को जीते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे मार्ग को हम पाते हैं, बहुत सारे मार्ग हैं जिन पर हम अपने जीवन को चलाते भी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम पापी जीवन जीते थे तो हम भी इन मार्गों पर, जो बहुत सारे मार्ग हैं, उनमें किसी मार्ग पर अपने जीवन को हम चलाते थे। विभिन्न मार्गों को हमने अपना करके अपने जीवन में रखा था। और बाइबल भी हमें इस बात को बताती है। यदि हम यशायाह 53 और उसके 6 में पढ़ें तो वहां पर ऐसा लिखा है कि सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। हर एक मनुष्य ने अपना अपना मार्ग लिया था, सब ने अपने अपने मार्ग को चुना था और उसी पर चलते हुए अपने जीवन को जी रहा था। और बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य जिस मार्ग पर चल रहा था उस मार्ग को ये समझता था कि ये मार्ग बिल्कुल ठीक है। यदि हम नीति वचन 14 और 12 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मनुष्य की दृष्टि में जिस मार्ग पर वो चलता है वो ठीक नजर आता है। आज हम जब जिस मार्ग पर चल रहे हैं, हो सकता है हमारी दृष्टि में वो मार्ग बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही ठीक हो, लेकिन बाइबल इस बात को कहती है कि जो मार्ग हमारी दृष्टि में अच्छा है उसके अंत में मृत्यु है, लेकिन जो मार्ग परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसके अंत में जीवन है। और यहां पर हमें जो है इस बात का चुनाव करना होगा कि हम किस मार्ग पर चलें। और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि अगर हम जीवन को पाना चाहते हैं तो हमें जीवन रूपी मार्ग को अपनाना पड़ेगा। और यूहन्ना 14:6 में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैं मार्ग हूं। और यीशु जो मार्ग है वो हमें जीवन तक पहुंचाता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर डेरा किया और उसने हमें उस मार्ग के बारे में बताया, उस मार्ग को दिखाया, उस मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को प्रेरित किया और उसकी अगुवाई भी की इस पृथ्वी पर रह करके, और उसके बारे में शिक्षा भी दी और सारी बातों को उसने सिखाया। अपने जीवन के माध्यम से, अपने जीवन के तरीके से उसने इस बात को बताया कि कैसे हम जो है इस जीवन रूपी मार्ग पर चल करके जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में आते हैं तब भी हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो है अपने चेलों को और बड़ी भीड़ को उपदेश देते हुए जो है उस मार्ग की चर्चा की जिस मार्ग पर हमें चलना है। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 13 और 14 पद को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, सकेत है फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर जो है एक क्वांटिटी बताता है,
एक संख्या बताता है, और संख्या में कोई विशेष संख्या नहीं है, लेकिन बहुत बहुत का मतलब है बहुत ज्यादा बहुतायतता के साथ लोग जो है इस मार्ग में प्रवेश करते हैं, इस मार्ग में चलना चाहते हैं, इस मार्ग को अपनाना चाहते हैं। लेकिन 14वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को और भीड़ को शिक्षा देते हुए कहा, इस पहाड़ी उपदेश में कहा, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है इस मार्ग की चर्चा की, जो मार्ग जीवन को पहुंचाता है। और वो मार्ग कौन सा है? सकरा है वो मार्ग, और कठिन है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि सकरा है वो मार्ग और कठिन है वो मार्ग जिसमें हमें जीवन मिलता है। और मैं आपको ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों, जब हम अपने आप को मसीह होने का दावा करने लग जाते हैं तो याद रखिए अब हमें सकरे मार्ग पर ही चलना है, सकरे मार्ग को ही अपनाना है। अगर हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, अगर हम अपने आप को मसीह विश्वासी कहते हैं, अगर हम अपने आप को सचमुच में जो है प्रभु का भक्त कहते हैं, प्रभु का जन कहते हैं, प्रभु का चेला कहते हैं, तो हमें सकरे मार्ग पर ही चलना होगा प्रिय भाई बहनों, क्योंकि सकरा मार्ग ही है मसीह जीवन की शुरुआत। सकरे मार्ग से ही है, सकरे मार्ग के द्वारा ही हम जो है अपने मसीह जीवन को प्रभु में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यही एक मार्ग है जो हमें प्रभु में बढ़ने के लिए हमें जो है एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन कराता है। और इसलिए प्रभु ने कहा सकरा मार्ग है जो जीवन को पहुंचाता है। लेकिन उसने ये भी कहा कि कठिन भी है, कठिन भी है, सरल नहीं है। सकरे मार्ग पर चलना सरल बात नहीं है, सकरे मार्ग पर चलना जो है कठिन बात है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है बहुत थोड़े लोग होंगे। कितने लोग होंगे? थोड़े लोग होंगे, थोड़े लोग जो इस मार्ग पर चलेंगे। और आज हम जो वचनों को सुन रहे हैं, आज पूरी कलीसिया, जितने लोग इस आराधना में जुड़ गए, जो इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, हर एक से परमेश्वर का आत्मा कहना चाह रहा है, आप क्या सचमुच में सकरे मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं? और अगर सकरे मार्ग पर नहीं चल रहे तो जीवन तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, जीवन को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जीवन हमें नहीं मिलेगा। हमें इस सकरे मार्ग पर चलना ही होगा, हमें इस सकरे मार्ग पर ही अपने जीवन को चलाना होगा। अगर जीवन को पाना चाहते हैं, अगर जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं, सकरा मार्ग को हमें अपने जीवन में लेकर के बढ़ना होगा। मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 18 पद से हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि एक व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और आकर के कहता है, उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जीवन पाने के लिए तो प्रभु के पास आता है, और जब प्रभु उसको सकरे मार्ग पर चलने के बारे में बताता है, उसको गाइड करता है, उसको कहता है इस मार्ग पर चल, तो वो व्यक्ति जो है उदास होकर चले जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं पहले पद से, तो यहाँ पर जकई का वर्णन आता है। जकई जो है वो भी जीवन पाना चाहता था, और लेकिन जब जीवन पाने के लिए उसको बताया गया कि सकरे मार्ग पर चलना होगा तो तुझे जीवन मिलेगा, और वो उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गया। और आज मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों, इन दोनों की दृष्टि में अनंत जीवन की वैल्यू अलग अलग थी। उस धनवान के जीवन में जो है सबसे अधिक वैल्यू किसकी थी? धन, संसार, सुख, समृद्धि की। उसके लिए अनंत जीवन बड़ा नहीं था, लेकिन आया वो पूछने के आया था प्रभु यीशु मसीह से, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? ये जो जकई नाम का व्यक्ति था, ये अनंत जीवन पाने के लिए नहीं आया था, ये तो यीशु मसीह को सिर्फ देखना चाहता था।
और यीशु मसीह ने उससे कहा मुझे तेरे घर में रहना आज अवश्य है। और जब वो उसके घर में उसको ले गया, तब तक वो प्रभु के बारे में सब बातों को समझ चुका था। रास्ते में प्रभु से क्या वार्तालाप हो इसका वर्णन वहां पर नहीं है, लेकिन उसने उस प्रभु को अच्छे से अपने जीवन में समझा, जीवन को समझा, स्वर्ग राज्य को समझा, इन सब बातों को उसने समझा। और उसने घर में घुसते ही क्या कहा, उसने सबसे अधिक महत्व किसको दिया? अनंत जीवन को। आज हमारे जीवन में की दशा क्या है? आज हम किसको ज्यादा महत्व देते हैं? धन को, संसार को, संसार के लोगों को, शरीर के जीवन को, या सचमुच में हम अपने स्वर्ग के राज्य अनंत जीवन को महत्व देते हैं? हमारी दृष्टि में किसकी महत्वता ज्यादा है? किसको महत्वपूर्ण हम ज्यादा समझते हैं अपने जीवन के अंदर? प्रिय भाई बहनों, आज जब हम इस संसार में जीवन जी रहे हैं, हम सकरे मार्ग पर चलना नहीं चाहते। हम चौड़े मार्ग पर ही चल करके अपनी जिंदगी के सफर को जो है व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि चौड़ा मार्ग जो है वो चाकल है, सरल मार्ग है। बाइबल में लिखा है, हमने अभी पढ़ा, वो सरल मार्ग है। लेकिन जो सकला मार्ग है वो कठिन मार्ग है। आज के जमाने में कठिनता को कौन अपनाना चाहता है? आज के जमाने में जो है कठिन चीज को कौन लेना चाहता? कोई ग्रहण नहीं करना चाहता, कोई उसको अपनाना नहीं चाहता, कोई इसको अपने अमल में लाना नहीं चाहता। सरल, हर चीज सरल चाहता है। आज के जमाने में हर चीज मनुष्य को शॉर्टकट चाहिए और सरलता से चाहिए, सरल तरीके से चाहिए। और बाइबल में हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि चौड़ा है वो मार्ग जो सरल भी है, और वो हमें कहां पहुंचा रहा है? लेकिन विनाश को। इसलिए प्रिय भाई बहनों, चुनना हमें होगा, चुनाव हमें करना होगा कि हम जिंदगी को चुने या हम विनाश को चुने। आज हमें इस बात का फैसला करना होगा। प्रिय भाई बहनों, आज के दिन में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। अगर हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं, तो क्या सचमुच में हम उस सकरे मार्ग पर चलते हुए उस जीवन की बाट जो रहे हैं, या चौड़े मार्ग पर चलते हुए जीवन की बाट को जो रहे हैं? और अगर हम चौड़े मार्ग पर चलते हुए जीवन की बाट को जो रहे हैं, है ना, उसके आगमन के इंतजार कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में, तो याद रखिए बहुत अधिक लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो चौड़े मार्ग पर जो आप जीवन को जी रहे हैं उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह साफ कह चुके हैं। वो मार्ग कहां ले जा रहा है? विनाश की ओर ले जा रहा है। इसलिए हे मसीह भाइयों बहनों, हे कलीसिया, भ्रम में मत रहो। बाइबल को पढ़ो, बाइबल को देखो, प्रभु की शिक्षा के बारे में ध्यान करो, क्योंकि इफिसियों के पत्र में वो कहता है यीशु मसीह में हमें सत्य ही सिखाया गया है। यीशु मसीह ने किसी व्यक्ति को भ्रम में नहीं रखा, और न यीशु का वचन हमें भ्रम में रखना चाहता है। हाँ, हो सकता है मनुष्य जो अगुवाई करने वाले, वो हो सकता है हमको भ्रम में रखे। हो सकता है कि हम जो है उनके उपदेशों को सुनकर भ्रम में आ जाएं, लेकिन पर बाइबल हमें कभी भ्रमित नहीं करती। बाइबल हमसे बिल्कुल साफ, सत्य, खरी बात बोलती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है कि सकरा मार्ग जो है वो कठिन जरूर है, लेकिन जीवन को पहुंचा रहा है। क्या चुनना पसंद करेंगे आप? या आप मसीह कहलाकर भी उस विनाशकारी जगह में जाना पसंद करेंगे? क्या फायदा होगा कि हम यीशु मसीह के कहला करके उस विनाशकारी जगह पर चले गए? क्या लाभ होगा हमें? इसलिए परमेश्वर का वचन आज फिर से हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन आज फिर से हमें सिखा रहा है, हमें अपनी जिंदगी के मूल्यांकन को करने की आवश्यकता है और देखने की आवश्यकता है कि हमारी दृष्टि में बड़ा अनंत जीवन है या शरीर है या संसार है, संसार का जीवन है? क्या है हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी बात? और इसलिए प्रिय भाइयों, यदि सचमुच में हम
अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो हमें सकरे मार्ग को ही अपनाना होगा, क्योंकि सकरे मार्ग पर ही अनंत जीवन पाया जाता है। सकरे मार्ग में ही अनंत जीवन की राह है, वहीं से होकर गुजरती है वो राह, सकरे मार्ग से। और हम सचमुच में उस सकरे मार्ग को अपने जीवन में अपना करके जीवन को प्राप्त करने पाएंगे। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने अपने जीवन को सकरे मार्ग पर चलाया, तभी वो जीवन तक पहुंच नहीं पाए, तभी वो जीवन दिलाने बनने पाए। अगर वो चौड़े मार्ग पर चल करके जिंदगी को जीते तो क्या आज वो ये कह सकते थे कि सकरे मार्ग पर चलना है? अगर वो सचमुच में चौड़े मार्ग पर अपने जीवन को इस पृथ्वी पर बिताते तो वो यह कह सकते थे कि जो है आप जो है सकरे मार्ग पर चलो? कदापि नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी को इस संसार में रह करके सकरे मार्ग पर चलाया ताकि जीवन को प्राप्त कर सके, जीवन को लोगों को दिला सकें। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत साफ कहा, थोड़े होंगे जो इस राह पर चलेंगे। क्या आप उस थोड़े में हैं कि नहीं? क्या आप उस थोड़े में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? और अगर आप थोड़े में नहीं हैं तो याद रखिए, फिर आप कहां हैं? फिर आप समझिए कि आप कहां हैं। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा हमें सिखा रहा है, परमेश्वर का आत्मा आज फिर हमसे कह रहा है कि हमें जो है अपने जीवन में चुनना होगा, हम किसको पसंद करते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज सकरे मार्ग पर चलने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना होगा। और प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है, उसने जो है सकरे मार्ग पर चलने के लिए हमें सब प्रकार की शिक्षा दी है। क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, संसार में कैसे रहना है, कैसे हमें उठना है, कैसे हमें बैठना है, कैसे हमें भक्ति करना है, सब कुछ उसने हमें सिखाया है। और सब कुछ सकरे मार्ग से संबंधित बातों को उसने हमें बताया है। हम सब कुछ नहीं खा सकते, हम जैसा संसार के लोग पहनते हैं वैसा नहीं पहन सकते प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से ही सकरा मार्ग ठहराया। सकरा मार्ग वही हम पहन सकते हैं, वही हम अब खा सकते हैं, वैसा ही हम जी सकते हैं जो सकरे मार्ग का है। उसके अलावा हम अपने तरीके से, संसार के तरीके से अगर हम अपनी जिंदगी को जिएंगे तो हम चौड़े मार्ग पर चलने वाले लोग होंगे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि जो चौड़े मार्ग पर लोग चलते हैं वो उस रीतियों को अपनाते हैं, वो उन चीजों को अपनाते हैं। लेकिन जो सकरे मार्ग पर चलता है वो केवल प्रभु की रीति, प्रभु के नियम, प्रभु के विधियों को अपनाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन आज फिर हमसे सिखाना चाहता है कि हम जो है इस पृथ्वी पर रह करके अगर अपने आप को हम यीशु मसीह का कहलाते हैं, हम अपने आप को अगर मसीह कहते हैं, अगर हम अपने आप को क्रिश्चियन होने का दावा करते हैं, याद रखिए प्रिय भाई बहनों, अगर हम कलीसिया का सदस्य होने का दावा करते हैं तो याद रखिए प्रिय भाई बहनों कि हम सकरे मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि सकरा मार्ग ही है जो जीवन को पहुंचाता है, याद रखिए। और अगर हम जीवन पाना चाहते हैं तो हमें सकरे मार्ग को अपनाना होगा, सकरे मार्ग पर चलना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिया गया संदेश था जो उसने प्रभु के जो उस समय साथ थे उनको उसने ये मार्ग के बारे में बताया। और उनके द्वारा से आज ये बात हम भी सीखते हैं, क्योंकि उनको बताया, हमको बताया, समझिए। क्योंकि सकरे मार्ग पे ही चल करके जीवन मिलेगा, क्योंकि सकरा मार्ग ही है जो जीवन को पहुंचाता है। और उस पर चलने वाले थोड़े होंगे।
साफ लिखा उसने थोड़े होंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज जो है हम इस थोड़े में शामिल हो जाएं, हम बहुतों में शामिल होने का यत्न ना करें, क्योंकि हम खुदावंत के लोग हैं। हम दुनिया की तरीके से, दुनिया के रीति रिवाजों के अनुसार, दुनिया के खान पान के अनुसार, हम जो है दुनिया की रीति के प्रकार के कपड़े पहनने के अनुसार, हम संसार की अभिलाषाओं में जीवन जीने के अनुसार नहीं चल सकते, क्योंकि हम मसीही हैं। हम उसके खून के खरीदे हुए लोग हैं, यीशु मसीह के। इसलिए हम जो है चौड़े मार्ग पर नहीं चल सकते, हमें इस बात की परमिशन ही नहीं है। बाकी हम विरोध करके चलना चाहे तो चाहे, हम परमेश्वर को त्याग करके चलना चाहे तो चल सकते हैं, लेकिन अगर हमें जीवन को पाना है, अगर हम जीवन के अभिलाषी हैं, जीवन पाना चाहते हैं, तो हमें सकरे मार्ग पर ही चलना होगा। और सकरे मार्ग के बारे में आज हम थोड़े समय में जो है सीखेंगे कि सकरा मार्ग जो है वो जो है कितना लाभकारी है। सकरे मार्ग की जो खूबियां हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। शायद आज हमारे जीवन में ये सकरा मार्ग कठिन लगता है। आज हो सकता है कि हम संसार के लोगों की तरह जो है ना खा करके पी करके, है ना, हम संसार के लोगों की तरह ना पहन करके हम अपने आप को थोड़ा सा छोटा समझते हो, लेकिन नहीं प्रिय भाई बहनों, हम सकरे मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए हमें वो काम करना ही होगा। हम जीवन की राह पर चल रहे हैं, इसलिए हमें वो काम करना ही होगा। हम जीवन को पाने के लिए जो है इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के पास आए, इसलिए हमें उस राह पर चलना ही होगा। हम जो है खुदावंत के साथ स्वर्ग में रहना के लिए प्रभु के को ग्रहण किए हैं और उसको हमने अपनाया है अपने जीवन में, इसलिए हमें सकरे मार्ग पर चलना ही होगा। और यदि हमारा कोई और विचार है तो बात अलग है। यीशु मसीह में आने के लिए, यीशु मसीह के पास आने का अगर हमारे पास कोई और विचार है तो बात अलग हो सकती है, भिन्न हो सकती है। लेकिन अगर सचमुच में हम यीशु मसीह के पास जीवन को पाने के लिए आए तो सकरा ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, कोई और मार्ग नहीं जिसमें से होकर के हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। केवल सकरा मार्ग, केवल सकरा मार्ग, केवल कठिन मार्ग। दूसरे शब्दों में मैं ऐसा कहना चाहूंगा, क्योंकि आज के मनुष्य को ये सकरा मार्ग कठिन मार्ग लगता है। ओ हम दुनिया की तरीके से कैसे नहीं चल सकते, ओ हम दुनिया की तरीके से कैसे नहीं खा सकते, हम दुनिया की तरीके से कैसे नहीं जो है हंसी मजाक कर सकते, हम दुनिया की तरीके से हम जो है दुनियावी संसार की बातों के अनुसार क्यों नहीं जीवन जी सकते। आज ये हमारे जीवन के जो है हमारे अंदर के विचार हो सकते हैं, हमारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन प्रभु किसी प्रश्न के उत्तर देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कह चुका है कि जीवन को पाना है तो सकरे मार्ग पर चलना। इसलिए सकरे मार्ग की जो खूबियां हैं उसके बारे में हम थोड़ी देर आज सीखेंगे। क्या है सकरे मार्ग की विशेषता, क्यों प्रभु ने सकरे मार्ग पर चलने के लिए कहा। और यहाँ पर बाइबल हमें इस बात को बताती है, सकरे मार्ग जो है सचमुच में परमेश्वर के नियम सिद्धांतों से प्रतिबंधित है। ये जो सकरा मार्ग है ये परमेश्वर के नियम और सिद्धांतों से प्रतिबंधित है। जो सकरे मार्ग पर चलेगा उसको परमेश्वर के नियमों को मानना ही होगा। जो सकरे मार्ग को अपनाएगा उसको परमेश्वर के सिद्धांतों का पालन करना होगा। क्योंकि वो मार्ग जो है पर चलने वाला व्यक्ति जो उस पर चलने के लिए निकल आया है वो इस बात के लिए प्रतिबंधित है कि उसको जो है प्रभु के नियमों को मानना है और प्रभु के सिद्धांतों का पालन करना है। इस सकरे मार्ग की पहली बात यही है कि हमको अगर इस मार्ग पर चलना है तो हमें नियम और उसके सिद्धांतों का पालन करना होगा। परमेश्वर के नियम और उसके सिद्धांतों का पालन करना होगा।
और अगर हम इन नियमों का परमेश्वर के पालन नहीं करना चाहते, सिद्धांतों का पालन नहीं करना चाहते, तो हम सकरे मार्ग पर चल भी नहीं सकते। हम चौड़े ही मार्ग पर ही हैं, क्योंकि सकरे मार्ग पर चलने वालों के लिए पहली बात यही है। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है वो ये है कि अगर हम इस सकरे मार्ग पर चलेंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि ये सकरा मार्ग स्वतंत्रता का मार्ग है, आजादी का मार्ग है। हम फिर गुलाम नहीं रहेंगे, किसी भी चीज के गुलाम नहीं रहेंगे, ना अभिलाषाओं के, ना संसार के, ना जो है संसार की अभिलाषाओं के, ना लालसाओं के, ना पाप के, है ना। हर एक वो बात जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, हम किसी के भी जो है गुलाम नहीं होंगे। हम सब बातों से आजाद होकर के अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ बिताने वाले होंगे। हम किसी विचारधारा में नहीं पड़ेंगे, हम किसी की बात सुनकर के निराश नहीं होंगे। हम अगर सचमुच में हमको लोग जो है पुराना मॉडल कह रहे हैं प्रभु के मार्ग पर चलने के कारण, तो भी हम जो है उदास नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम जीवन की राह पर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने है हमें इन सब बातों से आजादी दिलाई है। क्योंकि अब हम अभिलाषाओं के गुलाम नहीं, अब हम संसार के गुलाम नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार से अलग कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार से क्या करा है? चुन लिया है। अब हम अलग किए हुए लोग हैं। अब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार क्या कहता है, संसार कैसा चलता है, संसार की अभिलाषाएं क्या हैं, संसार की लालसाएं क्या हैं, पाप क्या है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा इससे कोई जो है रिश्ता नहीं है। हम सकरे मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। हमें पाप से, संसार की अभिलाषाओं से, संसार की सदस्यता से, परमेश्वर के विरोध में उठने वाली बात से, लालसाओं से स्वतंत्रता प्राप्त होती है इस मार्ग पर चलने से। और यही तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। जब तक हम पाप से छुटकारा नहीं पाए, कैसे हम परमेश्वर के उस उद्धार को पा सकते हैं? जब तक हम संसार की सदस्यता को न छोड़ें, कैसे हम ईश्वर की सदस्यता में जा सकते हैं? कैसे हम जो है अभिलाषाओं, लालसाओं को न छोड़ें, तो कैसे हम इस संसार से अलग हो सकते हैं? इसलिए प्रिय भाई बहनों, जो दूसरी बात इस सकरे मार्ग में पाई जाती है वो है स्वतंत्रता। हमें आजादी मिलती है इन तमाम बातों से जो संसार में दिखती है। क्योंकि यदि हम पहला यूहन्ना और उसके 2 अध्याय को पढ़ें तो यहां पर देखिए, बाइबल हमें इस बात को बता देती कि संसार में क्या है और क्या मिलता है। लिखा हुआ है 16वें पद में, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। यह है संसार में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम सकरे मार्ग पे चलेंगे तो हम इस संसार से आजाद हो जाएंगे। इसलिए हमें इस सकरे मार्ग पर चलना है, क्योंकि सकरे मार्ग की जो खूबी है वो ये है कि वो हमें आजादी दिलाता है, हमें स्वतंत्र करता है। तीसरी बात जो हमें इसमें देखने को मिलती है वो है, जब हम सकरे मार्ग पर चलते हैं तो हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हो जाते हैं, आज्ञाकारी बन जाते हैं। क्योंकि सकरे मार्ग पर चलना ही आज्ञा का पालन करना है। क्योंकि आज्ञा का पालन किए बिना हम इस सकरे मार्ग पर चल ही नहीं सकते। क्योंकि हम पहली बात को इस देखकर ही आ रहे हैं कि परमेश्वर का जो नियम और सिद्धांतों को मानेगा वही सकरे मार्ग पर चल पाएगा। और इसीलिए तो पौलुस ने जो है फिलिप्पियों के 3 अध्याय को अगर हम पढ़ें तो उसमें साफ उसने कहा कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझा। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके सकरे मार्ग पर चल सकूं। और इसलिए उसने अपने जीवन को परमेश्वर के राह पर चलाने के लिए अपने जीवन को संसार से अलग किया। उसने संसार के शरीर को जो है उसने क्रूस पर टांगा और इन सब बातों से आजाद होकर के उसने अपने जीवन को जो है वो परमेश्वर के साथ जिया, परमेश्वर के तरीके से जिया।
तभी वो जीने पाया क्योंकि उसने अपने जीवन को जो है वो सकरे मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर किया था। क्या कहता है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ेंगे तो यहां पर ऐसा लिखा है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। अगर कोई चाहता है कि सब लोगों का उद्धार हो जाए, अर्थात दूसरे शब्दों में मैं उद्धार पा जाऊं, मैं आजाद हो जाऊं, मैं स्वतंत्र हो जाऊं, मैं आज्ञाकारी बन जाऊं, तो क्या है, हमें सत्य को भली भांति पहचानना होगा। इसलिए यहां पर लिखा है, जो कोई मनुष्य जो ये चाहता है कि उसका उद्धार हो, वे सत्य को भली भांति पहचान ले। पहले सत्य को पहचाने तभी पाप आएगा। आज हम जो है इस सकरे मार्ग की सच्चाई को नहीं समझ पाए। इस सकरे मार्ग की सच्चाई क्या है जो प्रभु ने अपने चेलों को पहाड़ी उपदेश देते समय, भीड़ को पहाड़ी उपदेश देते समय बताई। हमको तो ये कठिन ही लगा और कठिन समझ करके हमने इसको अलग कर दिया अपनी जिंदगी से। चौड़ा मार्ग सरल लगा और उस पर हमने चलना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी विशेषता है कि जो सकरे मार्ग पर चलेगा वो परमेश्वर का आज्ञाकारी बन जाएगा। चौथी बात जो इस मार्ग में पाई जाती है, इस मार्ग पर चलने से हमें मिलती है, वो है परमेश्वर की ओर से ये मार्ग जो है हमारे लाभ के लिए तैयार किया गया। लाभ प्राप्त होता है हमें इस मार्ग पर चलने से। क्या लाभ मिलता है? यशाया की किताब को खोलेंगे, देखिए बाइबल क्या कहती है। यशाया और उसका 48 अध्याय और उसके 17 में ऐसा लिखा हुआ है, 17 पद में, 48 अध्याय के 17 पद में, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग पर तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। और यहां पर बिल्कुल साफ कहता है कि परमेश्वर जो हमारा यहोवा है, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है। और अगर उसने हमें सकरे मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है तो हमारे लाभ के लिए, इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा, हमारे जीवन के लाभ के लिए ये बात कही है। अब हम इस लाभ की बात को अपनाएं या ना अपनाएं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। या हम जो है अपने शरीर के जीवन के लाभ की बात को अपनाएं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप किसको अपनाना चाहेंगे? यहां पर यशाया ने तो कहा, साफ कहा कि वो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है और जिस मार्ग पर तुझे जाना है उस मार्ग पर तुझे ले चलता है। जहां में जाना है उस मार्ग पर ले चलने के लिए वो तत्पर है। और इसलिए ये सकरा मार्ग जो है वो क्या है? लाभकारी मार्ग है। लाभ ही लाभ है इस मार्ग पर चलने से। नुकसान कभी नहीं होगा इस मार्ग पर चलने से। तुच्छ नहीं गिने जाएंगे इस मार्ग पर चलने से। छोटे नहीं गिने जाएंगे इस मार्ग पर चलने से। डरपोक नहीं गिने जाएंगे इस मार्ग पर चलने से। ओल्ड मॉडल नहीं गिने जाएंगे इस मार्ग पर चलने से, है ना। मॉडर्न जो हम सोचते हैं जमाने के जो चाल है उसके अनुसार नहीं चल रहे, तो इसलिए हम बड़े जो है छोटे और थोड़े से दबे दबे से गिने जाएंगे, नहीं गिने जाएंगे। कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा में ऐसा उठाएगा कि लोग हमारी जिंदगी को देखकर सचमुच में परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए लाभ का मार्ग है ये। पांचवी बात इस मार्ग में जो पाई जाती है वो है जीवन मिलता है। इस मार्ग पर चलने से जीवन की प्राप्ति होती है, शाश्वत जीवन की प्राप्ति होती है, अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। याद रखिए प्रिय बहनों, दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। इस पृथ्वी पर हम दीर्घ जीवन जिएंगे अगर हम इस सकरे मार्ग पर चलेंगे। लेकिन आज हम इस सकरे मार्ग को अपनाना नहीं चाहते, इस सकरे मार्ग की तरीके से जीना नहीं चाहते। आज हम चौड़े मार्ग के तरीके से जीना चाहते हैं। जब चौड़े मार्ग पर चलते हैं तो सबसे ज्यादा जो है जो बेकार की बातें वो हमें परेशान करती हैं।
जो बेकार की बातें हैं वो हमें बहुत पीड़ित करती हैं। और क्योंकि हम चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं इसलिए बेकार की बातें ही हमारे दिमाग में आती हैं, बेकार की चीजें हम मनन करते हैं, बेकार की चीजों पर ही हम मन लगाते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जब सकरे मार्ग पर चलते हैं बेकार की सब बातें खत्म हो जाती हैं, इसलिए क्या होता है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, दीर्घ जीवन प्राप्त करते हैं। क्योंकि फिर हम जो है इस ओर देखते नहीं, चौड़े मार्ग की जो बुराई की बातें हैं, जो बेकार की बातें हैं, उन पर फिर हम मन नहीं लगाते। क्योंकि सकरे मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हम अपनी सारी बातों को परमेश्वर को दे देते हैं, परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। कितने उदाहरण बाइबल में खुदावंद के भक्तों के पढ़े जिन्होंने सकरे मार्ग को अपनाया और उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी आशीष पाई, उनकी जिंदगी कितनी दीर्घ रही, उनका जीवन कितना सचमुच में सुख में रहा और अंत में उन्हें शाश्वत जीवन की प्राप्ति हुई। इसलिए प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है कि इस मार्ग पर चलने से हमें जीवन मिलता है और ये मार्ग सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जीवन को दे रहा है, हमें इससे जीवन प्राप्त हो रहा है। इसलिए सकरे मार्ग पर चलना है, हर एक मसीह को सकरे मार्ग पर चलना है, तब जीवन मिलेगा। याद रखिए, जीवन मिलना इतना सरल नहीं है क्योंकि जीवन को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आकर के जो है सकरे मार्ग पर चल करके जीवन को जीना पड़ा और उसने जो है अपने जीवन को सकरे मार्ग पर चला करके अपने आप को बलिदान किया और अपना लहू बहाया क्योंकि वो सकरे मार्ग पर चलता था। इसलिए अगर वो भी चौड़े मार्ग पर चल रहा होता तो शायद लहू से बहाने की जरूरत ना होती और वो भी अपनी जिंदगी को जी करके आराम से और राष्ट्रीय तरीके से अपने जो है इर्द गिर्द बहुत ही महिमा को पा करके वो मर करके चला जाता। लेकिन सकरे मार्ग पर चल करके जो उसने अपनी महिमा को बनाया वो आज सचमुच में स्मरणीय है और आज हम उसका गुणगान करते हैं। आज हम उस प्रभु की महिमा को अपनी आंखों से देखते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज भी हमें सिखाना चाहता है, इस मार्ग पर अनंत जीवन मिलता है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि अनंत जीवन प्राप्त करें? चाहेंगे ना कि मुझे अनंत जीवन मिले, और इसलिए अनंत जीवन पाने के लिए आपको सकरा मार्ग अपनाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु जो कहता वही करना पड़ेगा, क्योंकि इस मार्ग पर चलने के लिए वालों के लिए एक यही नियम है कि जो प्रभु कहता वही करना होगा बस, क्योंकि वो इस मार्ग पर चलने के कारण से परमेश्वर के नियम और उसके सिद्धांतों और उसकी विधियों से प्रतिबंधित है। याद रखिए, और अगर आप प्रतिबंधित होकर के जीवन को जीना चाहते हैं परमेश्वर के विधि और नियम और सिद्धांतों से, तो आप इस मार्ग पर अपने कदमों को बढ़ाइए, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप इस मार्ग पर चल करके और उसके विधि और नियम और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबंधित नहीं है तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। छठवीं बात, उसकी मर्जी को पूरा करने का मार्ग है ये। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हम केवल खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, केवल खुदा की मर्जी को। इस मार्ग पर चलकर हम खुदावन की मर्जी को पूरा करते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये मार्ग हमारे लाभ के लिए है। परमेश्वर ने ठहराया है, परमेश्वर ने तैयार किया है, परमेश्वर ने आदेश दिया इस पर चलने के लिए, क्योंकि ये मार्ग हमारे लाभ के लिए तैयार किया गया है। अंतिम बात, ये मार्ग जो है हमें पवित्र बनाता है और पवित्रता में बने रहने के लिए ये मार्ग हमेशा हमें जो है हमारी सहायता करता है। हम पवित्र बने रहें जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है। ये सकराई मार्ग है जो हमें पवित्र रखेगा। जब हम सकरे मार्ग पर चलेंगे हम पवित्र बने रहेंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने पहाड़ी उपदेश के अंतिम चरणों में
कि सकरे मार्ग पर चलो तो जीवन को पाओगे। आज हमें अगर जीवन को पाना है तो सकरे मार्ग पर चलना है। याद रखिए, सकरे मार्ग पर चलना है अगर जीवन को पाना है। और अगर नहीं पाना तो मार्ग चौड़ा है, वो तो उसने बता दिया, चौड़ा है, चौड़ा मार्ग है, उस पर चल सकते हैं। इसलिए इच्छा आपकी है, चुनाव आपका है, चुनना आपका है, सब कुछ आपको करना है। प्रभु ने बता दिया है, प्रभु के आत्मा ने बता दिया कि अगर प्रभु के राज्य में जाना चाहते हो तो ये सकरा मार्ग जो लाभकारी है, जो हमारे लाभ के लिए तैयार किया गया है, हम इस पर चल करके उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं, अर्थात हम उस शाश्वत जीवन को पा सकते हैं। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज हम ये रुकेंगे, हम दुआ करेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्ति दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं कि तूने आज फिर हमसे बातचीत की है। और इन दिनों में प्रभु तेरा आत्मा हमें सचमुच में तेरे आगमन के लिए तैयार करने के लिए कि हम तैयार रहें, हमें तेरे वचन से सिखा रहा है। और आज इस सकरे मार्ग के बारे में हमें सिखाया। हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए। और हम यही चाहते हैं प्रभु कि जैसा तेरे आत्मा ने सिखाया है, हम वैसा ही चल करके, उसका पालन करके, उस मार्ग को अपना करके हम जीवन को पा सके। आज जितने ने इस संदेश को सुना है, सबको आशीष दे, सामर्थ्य दे कि सकरे मार्ग पर चल सके और जीवन को पा सके। जितने इस संदेश को बाद में सुनेंगे, उनको भी आशीष दे ताकि वे भी जीवन को पा सके। प्रभु पूरी कलीसिया को संभाल, इस सेवकाई को संभाल, अपने दास को संभाल, और भी प्रभु अपने सत्य प्रकाशन को दे ताकि हम इन अंतिम दिनों में प्रभु इस सत्य को बताकर लोगों को जीवन तक पहुंचा सके। इस वचन पर आशीष चाहते हुए, पूरे सप्ताह आशीष चाहते हुए, इस कलीसिया पर जितने लोग इस सर्विस से जुड़े हैं उन सब पर इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहां के समस्त विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, इस कलीसिया के साथ, जितने लोग इस आराधना में जुड़े हैं उनके साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की।